हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ पीआरटी की कट ऑफ। तो जैसा कि बहुत दिन हो गए हैं हमने कट ऑफ पे बात नहीं की, यानी बहुत लेट में आ रही है हमारी ये कट ऑफ, क्योंकि हम थोड़ा सा हमारे पास डेटा कम था और डेटा होने के बाद हमने उसका एनालिसिस किया। उसके बाद जो कट ऑफ हमने निकाली है वो इस तरह है जो हमने व्हाइट बोर्ड में लिखी हुई है। ठीक है, तो आज हम उसी कट ऑफ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि केबीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 13,404 टोटल वैकेंसी है जो 2023 की है। ओके, उस पे पीआरटी की जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 6,414 थी। ओके, और इस बार का जो रिटर्न मार्क्स था यानी रिटर्न एग्जाम का जो मार्क्स था वो 180 का था। ठीक है, और इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। और इस बार का जो रेशियो है वो भी आपको समझ में आता है, वो रेशियो है 70% आपके रिटर्न से लिए जाएंगे और जबकि 30% आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके रिटर्न में बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा करके आप अपना सिलेक्शन डन कर सकते हैं। कीप इन माइंड, तो अभी आपका रिटर्न तो हो चुका है, बस आपके पास अब इंटरव्यू की ही एक स्टेप बचा हुआ है। तो उस स्टेप में आपको क्या करना है, खूब मेहनत करनी है और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने, 60 आउट ऑफ 60। तो यहाँ का 30% ऐड होने वाला है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 6,414 वैकेंसी है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सभी लोग फिल करते हैं, जो पीजीटी फिल करते हैं वो पीआरटी भी डाल देते हैं, जो टीजीटी करते हैं वो पीआरटी भी डालते ही है। और ये वैकेंसी आ रही है 4 साल बाद पूरे। 4 साल पहले ऐसा था कि केवल पीआरटी डीएलएड वाले ही भर सकते थे, लेकिन इस बार से क्या हो गया था कि बीएड वाले भी उसको फिल कर सकते थे। तो बीएड होने के बाद क्या हुआ कि अब डीएलएड वालों की जो संख्या होती थी वो कम होती थी, अब बीएड वाले तो इतने सारे भरे पड़े हैं, है ना। तो हुआ क्या, इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से अब कट ऑफ थोड़ा सा अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि 2016 में पीआरटी की कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ रही थी 100, और जबकि यहां जो पेपर था ना वो पेपर था 150 का। ठीक है, यहां जो पेपर था, रिटर्न पेपर था, वो 150 का पेपर था, तो वो 150 में से 100 रही है। ठीक है, और दूसरा ओबीसी में देखो 100, एससी में 95, एसटी में कितनी है 87, पीएस में फिजिकली हैंडीकैप्ड में 88। ये था 2016 में, जब पेपर थोड़ा सा क्या था, हार्ड था। ठीक है, हार्ड इजी, अप्रोक्स मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। ओके, लेकिन अच्छी खासी परसेंटेज है किसकी, कट ऑफ की। जबकि 2018 में बात करें, ओके 2018 यानी 2 साल के बाद ये वैकेंसी आ गई थी, और 2018 में जो कट ऑफ थी जनरल की 95 थी और यहां कितनी थी, 100 थी, थोड़ी सी कम चली गई। ठीक है, तो कम चले जाने का मतलब है कि पेपर क्या होगा, पेपर थोड़ा हार्ड हो गया होगा, यहां थोड़ा पेपर इजी होगा, इसलिए कट ऑफ बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। तो 2018 में 95 जनरल की, ओबीसी की 94 थी और एससी की 88 है, एसटी की कितनी थी 79 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 61.80 थी। ठीक है, तो कट ऑफ कम जाने का मतलब है कि पेपर हार्ड होगा। ठीक है, तो पेपर यहां पर क्या था, थोड़ा सा हार्ड था या टफ कह सकते हैं। ठीक है, और यहां थोड़ा क्या था, इजी था, ये इजी पेपर था। तो इजी पेपर की वजह से हम जो कट ऑफ होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा जाती है। ठीक है, अब आप बात करें 2023 की। ठीक है, तो 2018 से 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ओके, तो 4 साल से सभी लोग बच्चे, बीएड वाले भी, डीएलएड वाले भी, सभी वेट कर रहे थे कि कब केबीसी पीआरटी की वैकेंसी आती है। तो अब देखते हैं जनरल की 120 प्लस, अगर किसी के 120 मार्क्स हैं तो वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, और बहुत मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उसको 60 में से 60 नंबर लाने हैं। अगर 60 में से 60 नहीं हो पाए तो 50 तो मिनिमम लाने ही है, तभी उसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होगा। कीप इन माइंड। ओके, ओबीसी की कितनी है 118, अगर आपके 118 मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और आपके पीआरटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और एससी की बात करें तो 117 नंबर है। ठीक है, ये अगर एससी कैटेगरी वालों के 117 नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं तब तो गुड एंड वेल, बट अगर 117 भी हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो भी 1-2 नंबर आगे पीछे भी इंटरव्यू की तैयारी करें। कीप इन माइंड, 1-2 नंबर आगे पीछे चलता है। और एसटी की बात करें तो 115 है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो 116 कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 119 के अप्रॉक्स है। तो क्योंकि ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो कट ऑफ होती है ना
अप्रॉक्स सेम होती है, 2-3 नंबर का ही फर्क आता है, 2-3 नंबर का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। तो और इस बार का जो हमें ये भी पता है कि इस बार जो रेशियो जाने वाला है वो रिटर्न में कितना है, जो रिटर्न का आप मार्क्स आएगा रिटर्न का, जैसे 180 में से आपका आया, 180 में से आपका मार्क्स आया 120 आया, ठीक है, तो 120 का पता है कितना लिया जाएगा, 120 का 70% निकाला जाएगा, ओके, और इससे कैंसिल कर देते हैं, ये 84, यहां से 84 ले लिया आपका, ठीक है, और फिर आपका अगर आपके यहां से कितने आगे 50 आए, किस में से, इंटरव्यू में से 60 में से 50 आए, ठीक है, तो आपको वहां केवल उसका 30% लिया जाएगा, उसका 30% निकाला, और ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 15, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद फिर आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो रिटर्न में आपको 70% लिया जाना है, उसका 70% निकालेंगे जो भी रिटर्न में मार्क्स आएंगे, और इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आएंगे उसका 30% निकाला जाएगा, फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो दोस्तों प्लीज आप अपने मार्क्स प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ओके, और आपकी जो मार्क्स हैं अगर इस कट ऑफ को छूते हैं या बॉर्डर लाइन में आगे पीछे 2-3 नंबर होते हैं तो भी आप इंटरव्यू की तैयारी भरसक कीजिए और बहुत ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपके रिटर्न में अगर थोड़े से कम नंबर हैं भी तो भी चलेगा, बॉर्डर लाइन पे हैं तो भी चलेगा, इट्स ओके, बट इंटरव्यू में अगर आपके बहुत अच्छे खासे नंबर आ गए फिर देखिए आपका सिलेक्शन डन है। तो खूब मेहनत कीजिए इंटरव्यू की, और जैसे कि हमें पता है कि इस वीक में केबीएस रिजल्ट दे देगा, इस वीक में यानी लास्ट मार्च तक दे देगा, और अप्रैल 2nd वीक तक, ओके, वो इंटरव्यू की डेट इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो कीप इन माइंड आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप खूब मेहनत कीजिए अभी से, ओके, आपके मार्क्स से 1-2 मार्क्स कम है ज्यादा है कोई इट्स ओके, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो बाद में भी काम आएगी, लेकिन आजकल खूब मेहनत कीजिए और कुछ रजिस्टर बनाइए जिसमें इंटरव्यू की बातें लिखिए, आपको कैसे इंट्रो देना है, कैसे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलना है, कैसे आपको डेमो टीचिंग देना है, डेमो टीचिंग सीखिए कि कैसे हम डेमो टीचिंग देंगे, ओके, और किस टॉपिक पे देंगे, जिस टॉपिक पे आपकी जो डीप नॉलेज है उस पे डेमो टीचिंग देना सीखिए, और बार बार 2-4 टॉपिक डेमो टीचिंग के बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ओके। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।